हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई कंपनी है, मान लो एक एग्जांपल के लिए जो मैं कंपनी आज आपको बताने वाला हूँ वो 200 रुपए की, और इसके जो क्लाइंटेल हैं खतरनाक लेवल पे। तो एक्चुअली मैं ये क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने एक सीरीज तय की हुई है कि मार्केट अभी गिर रहा है, तो इस गिरते मार्केट में आप कैसे अंडर वैल्यू स्टॉक ले सकते हो, मल्टी बैगर स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, यूएस इलेक्शन में कहाँ ध्यान देना चाहिए, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, पोर्टफोलियो 10x रिटर्न कैसे करेगा, ये पूरी सीरीज है 1 2 3। उसी में आप लोग कैसे देखते हो मुझे नहीं पता, बट उसी में एक पॉइंट होता है। जैसे ये ऑर्डर बुक देखना जरूरी होता है ना, वैसे ही कोई कंपनी, स्पेशली जो छोटी कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है ना, कि अरे बाबा स्मॉल कैप की कंपनी है, चल पाएगी कि नहीं, फ्यूचर ग्रोथ पे डाउट होता है, तो हम वहां पर लेकर आए हैं कि भैया क्लाइंटेल देखो। क्योंकि अगर कोई बड़ी कंपनी ऐसी छोटी कंपनी के साथ काम कर रही है तो बहुत सारे फिल्टर लगाती है, तभी ऐसी कंपनी के साथ काम करती है। करेक्ट है, ये तो बेसिक गणित है। तो उसी गणित को हम इस सीरीज में 1 बाय 1 समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का पॉइंट कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सी कंपनी है, किस तरीके से देखा जाता है। बट अगर ये जो सीरीज मैंने बनाई है और आप सबको पसंद आ रही है और आपने देखी है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर सकें। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। और अगर स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हो तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको हर दिन मार्केट के अपडेट और वीकली वीडियो जो आपको रखती है दूसरों से आगे। आज भी जाकर प्रूफ देख लीजिएगा। और स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज़ के लिए अगर आप चाहते हैं रोज सुबह में ऐसी न्यूज़ आपको मिलती रहे, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज मैं सिखाने वाला हूं क्लाइंटेल के बेस पर स्मॉल कैप कंपनी में कैसे घुसते हैं, वहां पर उसके फ्यूचर ग्रोथ के साथ कैसे डेटा सेट को एनालाइज किया जाता है। उस कंपनी का नाम भी बताऊंगा, चार्ट भी बताऊंगा, बट एक एग्जाम्पल है, वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब वीडियो बनती है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ बाय सेल घुसता है और वहीं पर वो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब ये जो कंपनी है ना, इसका मार्केट कैप 3400 करोड़ का है। तो सबसे पहले तो कंपनी के सेगमेंट को दिखा देता हूं जहां ये काम कर रही है। करेक्ट है, तो अब ये ऑयल एंड गैस में भी काम कर रही है, ऑटोमोटिव में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग में भी है, सोलर में भी है, रेलवे इंफ्रा में भी है और वाटर ट्रांसपोर्ट में। तो मतलब ये अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है। अब इससे क्या मतलब हुआ कि भैया इस सेक्टर में काम करती है, यानी ये जो प्रोडक्ट बनाती है वो इस सेक्टर को बेचती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि किस सेक्टर का फ्यूचर अच्छा है, तो भैया सोलर का भी अच्छा है, रेलवे एयरपोर्ट का भी अच्छा है, वाटर ट्रांसपोर्ट का भी अच्छा है, इंफ्रा का भी है, ऑटोमोटिव का भी है। राइट, ऐसे पॉइंट को हम कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं। यानी हमने फ्यूचर तो डिसाइड कर लिया कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसका फ्यूचर ब्राइट है। क्या नाम आप गेस कर पाए हो तो कमेंट में बताइएगा, हिंट दे देता हूं, स्टील पाइप की कंपनी है जिसमें कई तरीके से वो पाइप को मैन्युफैक्चर करती है। अब देखो, हमने क्या सोचा कि वो पाइप को कैसे मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में अलग अलग यूज है ना, जो आप देख रहे हो यहाँ पीछे, तो एक जैसा पाइप से तो काम चलेगा नहीं। तो ये हुआ हमारा अगला नजरिया। अब हम आते हैं कि भैया कंपनी के क्लाइंट कौन है, तभी तो, क्योंकि अगर छोटे मोटे क्लाइंट होंगे तो मजा ही नहीं आएगा। तो अब यहां पे हम जब इसके क्लाइंट देखते हैं तो जोड़ का झटका जोर से लगता है। भेल, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, सेल, गेल, टाटा, एलएनटी, इंडियन ऑयल, एचपी, मतलब बहतेरे नाम है, आप देख लो तो मजा आ गया कि अरे बाबा नाम भी बड़े एकदम दमदार है। अब आपने क्या देखा, अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं और हर सेक्टर के इनके पास क्लाइंट भी है। यानी क्लाइंट भी एक एंगल से नहीं है, हर एंगल से। यानी खाली जैसे कंपनी का होता है ना, हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी सच में अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी का नाम मैं बताऊंगा लास्ट में, आप गेस करने की कोशिश करते रहिए। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो 12 रजिस्टर्ड ब्रांड हैं कंपनी के पास, जहां से अपना प्रोडक्ट वो सेल करते हैं। अब ये देख लीजिए, एमएस होलो सेक्शन, जीआई पाइप, कोल्ड रॉड, कॉइल एंड स्ट्रिप, ये नाम है। मैंने फोटो इसलिए लगा दिए, इससे क्या होता है, इंसान रिलेट कर पाता है। ठीक है, कि आप अच्छे से समझो कि ये प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। अब ये देख लिया, अब क्या देखना है कि भैया सेक्टर भी अच्छा, क्लाइंट भी अच्छे। अब वैल्यूएशन देखते हैं कंपनी का, कि वैल्यूएशन प्रॉफिट है या नहीं है। राइट, उसके लिए कहाँ चलते हैं, स्क्रीनर पे। अब ये स्क्रीनर पे आ चुके हैं, तो स्टॉक भी कितना है, 64.6, इंडस्ट्री भी कितना है, 28। इससे आपने क्या समझा। अब आप लोग क्या गलती करते हो, कोई भी किसी ने आपको स्टॉक बताया, वैल्यूएशन देखा नहीं, जंप करके फिर वो प्रॉफिट बुकिंग आई, फंस गए। अब ये साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मेरे वैल्यूएशन महंगे। इसके दूसरे पैरामीटर देख लो, पीजी रेशियो जो 1 के ऊपर महंगा होता है 6.5, ये भी कहता है भैया मैं तो बहुत महंगा हूं। राइट,
उसके बाद हम आरओसी आरओई आ लेते हैं, 10% के ऊपर का है, ठीक ठाक है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेज देखते हैं तो 2.5% का प्लेज है, यानी प्रमोटर ने गिरवी रखा हुआ है। डेट कितना है, 402 करोड़ का है, ठीक है। डेट टू इक्विटी कितना है, 0.76 है। तो एक के नीचे ठीक है, बट 0.76 है, यानी कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनियों में मैंने दिखा है 0.2 0.3, राइट। तो ये एक पॉइंट है। तो यहां पर अगर हम इन्वेस्टर पे आ जाते हैं, आपको दिखा लेते हैं, तो प्रमोटर की होल्डिंग 59% से 50.77% हो चुकी है। धीरे धीरे प्रमोटर ने माल बेचा है। देखो अच्छी बातों से कैसे हमने पकड़ा, तो निगेटिव हुआ ना। लेकिन यहाँ के केस में निगेटिव नहीं, आप पूछोगे। तो रिसेंटली 11 अक्टूबर को कंपनी ने 500 करोड़ का QIP किया है। जब कंपनी को फंड रेज करने होते हैं तो तरीके होते हैं, जिनमें से कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका QIP का है, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसमें कंपनी अपने शेयर को कुछ गिने चुने इन्वेस्टर को बेचती है, जिसे हम QIB बायर्स कहते हैं। IPO में भी आपने देखा होगा कि QIB का एक कॉलम होता है, देखा है कि नहीं? अगर आपको IPO के बारे में जानना हो तो हमारी वेबसाइट पे आ जाइएगा, और वारी एनर्जी का वीडियो हमारे इस चैनल पे आज लाइव हो चुका है। ये दूसरे चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो ये QIB के कारण ही क्या हुआ, यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग घटी, बट पहले से भी तो घट रही है, धीरे धीरे घटी है। अभी के केस में निगेटिव नहीं है, बट हमें तो भैया सोचना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। वहीं पर अगर हम देखें FII और DII को, तो आप क्या पाओगे कि FII की होल्डिंग 8.72%, जो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट क्या था, साइलेंट था, सडनली बढ़ा। अगर आप DII पे आते हो तो वो 10% के करीब की होल्डिंग पकड़ के बैठे हुए, करेक्ट है। तो 10-10 मोटा मोटा 20% का स्टेक हो गया। तो यानी आपने देखा, सेक्टर पकड़ा, उनके क्लाइंट पकड़े। फिर कंपनी के अब हम क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखोगे कि मोटा मोटा कई क्वार्टर से ये इम्प्रूवमेंट हुआ। कैसे, जून 2023 में 21 करोड़ का, फिर 27 करोड़, फिर 32 करोड़, फिर 35 करोड़, फिर 45 करोड़। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब आ जाओ नेट प्रॉफिट पे, क्योंकि ये अल्टीमेट कहानी है। अब ये नेट प्रॉफिट में क्या है, ये बहुत वेरिएशन है, कभी 8 करोड़, कभी 11 करोड़, कभी 14 करोड़, कभी 11 करोड़, कभी 18 करोड़। तो ये बड़ा वेरिएशन क्यों, स्मॉल कैप की कंपनी है और उसमें ये वेरिएशन होता है। लेकिन क्लाइंट लोग क्या देखते, क्लाइंट देखा और फिर आधी अधूरी चीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब हमने क्वार्टर रिजल्ट भी देख लिए, ठीक है, प्लेज है वो भी देख लिया, ठीक है, परसेंटेज क्यों घटे प्रमोटर के वो भी देख लिया। अब यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या ये लीडिंग प्लेयर है या नहीं। तो 5,000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर है, पहला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर साउथ इंडिया से इनका बिजनेस सिर्फ 15% का है और रेस्ट से 85% का, यानी क्या हुआ, अगेन कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है एक एरिया का। अब देखो स्मॉल कैप की कंपनी है, हर चीज़ को पकड़ना पड़ेगा, अच्छा बुरा सब कुछ बिना झिझक के, और यही वो तरीका है जो हम सिखाने की कोशिश करें। इसलिए मैंने बोला था कि वो वीडियो पूरी एक सीरीज है, जो 5-6 वीडियो आई है ना, ये चीज़ आप समझ लोगे, बहुत फ़ायदे में रहोगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, इनकी जो कैपेसिटी है मल्टीपल लोकेशन में है, यूपी, गुजरात, AP, महाराष्ट्र, ठीक है। 7.5 लाख MTPA इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो अपने आप में सच में बहुत अच्छी बात है। देखो अब अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है ना। और स्मॉल कैप के साथ ये चीज़ें होता है। नया एक्सपेंशन का प्लान है इनका। अब इनके प्रोजेक्ट को देखिए, सूरत डायमंड बॉस, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा, अहमदाबाद, फ्राइट कॉरिडोर, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जैसी जगहों पे लगा है। तो अगर ऐसी जगहों पर प्रोजेक्ट लगा है तो दैट मीन्स कि क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे होंगे, वरना इनके प्रोडक्ट ऐसी जगहों पे नहीं लगते। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैंने कुछ और अंदर जाने की कोशिश की और यहाँ पर देखने की कोशिश की कि ये क्या है। तो 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील ट्यूब एंड पाइप एमोंग पीयर, एकदम खुली बात, ठीक है। लार्ज पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांडेड SKUs। अब SKU क्या हुआ, ये जितने प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मान लो 10 बनाते हैं तो 10 SKU कहलाएगा, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट कि यहाँ पर इनके पास 1200 प्लस SKU हैं। अगर ये, अब क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा SKU टेंशन वाली बात होती है, बट चूंकि ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं और चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं, दैट मीन्स कि सही है, पैन इंडिया है, मल्टीपल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये तो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया। इंस्टॉल कैपेसिटी मैंने दिखा दिया, 6 प्लांट 4 स्टेट दिखा दिया, 17 स्टेट में है, रजिस्टर्ड ब्रांड है, ठीक है, OEM कस्टमर है, 450 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 35 साल का एक्सपीरियंस है,
एक्सपेंशन का प्लान है 2,20,000 का, जो मैंने वहां पर दिखाया था। तो दिस इज द वे जहां पर हम जाते हैं। अब देखिए इनकी जर्नी वर्ड क्यों बोला, क्योंकि ये देखो हाईटेक का चार्ट है, ये लिस्ट जो हुआ था स्टॉक मार्केट में, आप ये समझ कर चलो 2018 के पास में हुआ था, और उसके बाद देखो ये 44-45 से आज कहाँ पहुंच गया है। वहां पर इनकी कंपनी के जर्नी पर आप देखो तो जर्नी 2023, ये नीचे से है, देख रहे हो ना। तो ये करते करते 1988 से ये किस तरीके से खुद को अच्छी तरीके से वेल प्लान, यानी काम किया, सब कुछ अच्छे से किया। अच्छे से करने के बाद फिर 2018-19 के पास में इन्होंने आईपीओ लाया, आईपीओ लाकर फिर वहां से बहुत अच्छे से काम को किया और आगे बढ़ाया। तो दिस इज द वे जहां पर कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग कैपेसिटी। तो कोई भी कंपनी अगर उनके ऑर्डर सही तरीके से नहीं जा रहे और वहां से पैसा सही तरीके से नहीं आएगा तो कभी भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो लगातार कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट किस तरीके से बढ़ाए, तो सेम कहानी, मैंने धंधा खोला, मेरा धंधा अगर चल रहा है, मेरे को माल मैं बेच रहा हूं, पैसा आ रहा है, उससे प्रॉफिट कमा रहा हूं, तभी ये मैं करूंगा, तभी ये प्रमोटर की सोच होगी। तो स्मॉल कैप की कंपनियों में कई बार प्लेज रखना या उनके स्टेक घटना यही होता है। जैसे स्टार्टअप में आप लोग सुनते हो ना कि पहले किसी ने स्टार्टअप शुरू किया था, बट पैसे के लिए क्या किया, धीरे धीरे स्टेक को बेचना शुरू किया, जो आपने शार्क टैंक में देखा होगा। तो दिस इज द थिंग जहां स्मॉल कैप कंपनी के साथ होता है। लर्निंग पसंद आ रही है तो कमेंट में बताइएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इब्टा जो है वो किस तरीके से इंप्रूव हुआ है, क्योंकि अब कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो तुरंत में सब कुछ तो अच्छा हो नहीं सकता। और ये 2020 का ड्रॉप क्यों है, कोविड, राइट। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं। अब देखो डेट फ्री बाय फाइनेंशियल ईयर 2026 की कहानी है। अब देखो डेट कितना था, घटाते घटाते कहां पर लेकर आए हैं। इसको बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधा डेटा, और इसको बोलते हैं पूरा डेटा। तो भैया इतना अंदर घुसते हैं तब किसी कंपनी को देखते हैं, सोचते हैं और जानते हैं। अब मैं फाइनली स्टॉक का नाम आपको बता देता हूं। स्टॉक का नाम है हाईटेक पाइप्स। तो कैसा लगा कंपनी जरूर बताइएगा। और वहां पर अगर इसके चार्ट पे आ जाए हम तो आप पाओगे कि ये एक ब्रेकआउट लेवल हुआ है और फिर यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है जो आगे की दिशा फिलहाल तय करेगा। बट वैल्यूएशन सुपर डुपर महंगे। तो कैसी लगी लर्निंग विदाउट बाय सेल, आप बताइए। अब टिप्स अच्छा या इस तरीके से सिखाना अच्छा,